बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। जी, आज आपके लिए मोस्ट रिक्वेस्टेड रेमेडी के ऊपर बात होने जा रही है, जो कि है मेल इनफर्टिलिटी को लेकर। अगर मेल का स्पर्म काउंट कम आ रहा है, जो नॉर्मल स्पर्म्स काउंट होता है मेल का वो 50 या 60 हो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर 50 से कम आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र अंगेज़ बात हो जाती है। स्पर्म काउंट को लेकर फर्टिलिटी के जो इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जैसे अल्लाह ताला की और भी बहुत सारी बनाई हुई बीमारियां हैं, तो ये भी एक बीमारी है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी कि जिसके जो नताइज है, यकीन जाने कि 11-11 साल तक वो जोड़े जिनके यहाँ औलाद नहीं है उन्होंने इसे इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी रिज़ल्ट अच्छा मिला है। रिज़ल्ट देने वाले हम कोई नहीं, शिफा तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही दे सकती है। बस इंसान इस रोए ज़मीन पर बैठकर एक कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई कि जिसकी शिफा उसने पहले ना भेज दी हो। आपसे मैं इसके साथ साथ रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाए, सादा बनाए और अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के ऊपर उन्हें रखे, तो इंशाल्लाह इंसान बहुत सारी प्रॉब्लम से ख़ुद बच सकता है। हमारी बहुत सारी चीज़ें ख़ुद हमारे अपने ही हाथों से भी होती है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे कुछ लोग शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनका भी बीमारी की वजह से जो है ना, जो कुव्वत होती है, स्पर्म्स काउंट होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। या किसी भी वजह से अगर कोई भी वीकनेस या कमज़ोरी है तो ये चीज़ें होने लगती है। कोई भी मेडिसिन आप बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग अरसे से ले रहे हैं, या कोई भी ऐसी डिजीज़ आपको इंजरी हो गई है, उसकी वजह से भी इंसान की जो बॉडी है उसकी अंदर की मॉर्फोलॉजी डिस्टर्ब होने लग जाती है। तो बगैर टाइम ज़ाया कि आपके साथ मैं ये रेमेडी भी शेयर करूँगी और साथ में इसको जो है ना खाने का तरीका भी आपको बताऊँगी। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस रेमेडी को यूज़ करने के लिए आपने सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो हम अपने तमाम तर पेशेंट को बताते हैं, कि दिन में आपने ज़रूर 100 दफ़ा, या आप जितना ज़्यादा कर सके तो बेहतर है, लेकिन कम से कम 100 टाइम आपने इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। क्योंकि जहाँ जहाँ औलाद की बात आती है, आप कुरान और हदीस जहाँ भी देख ले, वहाँ पर माल की बात हो, औलाद की बात हो, रिज़्क़ की बात हो, तो इस्तग़फ़ार उसके साथ एक बंधी हुई कंडीशन आती है। मतलब अब अगर आप इस्तग़फ़ार पढ़ते रहोगे तो अल्लाह ताला आपको इन तीनों चीज़ों में आसानियाँ देगा। तो ये तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ कोई वजीफ़ा नहीं है जो इंसान, मैं कहती हूँ, दुरूद उठते बैठने पढ़ने से इससे शायद ही बेहतर कोई वजीफ़ा हो। ये चीज़ें तो मैंने आपको वो बता दी, क्योंकि कोई भी दवा जब तक से उसके साथ दुआ ना हो तो अल्लाह ताला शिफा भी देखिए, अगर हमें चाहिए तो हमें अपने रब को पुकार कर उससे दुआ करनी पड़ती है, जो कि हमारा अपना पहले से ही अमल चलता आ रहा है, जो कि हम अपने पेशेंट को भी समझाते, अपनी ज़िंदगियों में इसको अप्लाई करते हैं। तो ये ऐसा हो जाता है कि इसको 4 चांद लग जाते हैं और अल्लाह ताला आपको शिफा दे देता है। तो आपके साथ रेमेडी शेयर करती हूँ। आपने लेना है तुख्मे सरस, ये ले लेना है आपने 20 ग्राम। आपको साथ में पिक्चर दिखाई जा रही है, जिसकी मदद से आप पंसार से ख़ुद भी इसे ले सकते हैं। मूसली सफ़ेद, इसका सफ़ेद होना ज़रूरी है, ब्राउन कलर की आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो पुरानी हो जाती है। उसके जो तमाम तर अरोमा है, चीज़ें हैं, जो भी आप ये ले पंसार से, आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जड़ी बूटियाँ पुरानी ना हो, उनके अरोमा, उनके ऑयल, खुशबू सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है और फिर आपके ऊपर वर्क नहीं करते। आप लोग सोचते कि शायद ये रेमेडी सही नहीं थी। बात ये होती है कि आप जड़ी बूटियों को जो पहचान में गलती करते और कुछ भी वहाँ से उठा कर ले आते, वो कीड़ों ने खाया हुआ होता है, उसे कीड़ा लगा हुआ होता है, तो उसने तो फिर आपको शिफा नहीं देनी है ना। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मोस्टली सफ़ेद आप लोगों ने ले लेनी है 20 ग्राम। माजू फल आपने 20 ग्राम लेना है। माई, ये भी 20 ग्राम। गेरू, ये देख ले एक पत्थर की तरह है, ये भी 20 ग्राम। बादाम 20 ग्राम। चलगोज़े 20 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने हम वज़न ले लेनी है। इनको पीस कर, ठीक है, पहले एक अमाम दस्ते में कूट लीजिएगा ताकि जो बड़े बड़े टुकड़े वो छोटे हो जाए, और फिर मिक्सी जार में आपने इसको फाइन पाउडर बना लेना है और एयर टाइट डब्बे में आपने इसको रखना है।
और सुबह शाम आपने 1 चाय का चम्मच इससे लेकर खाना है, और खाना भी आपने दूध के साथ है। नीम गर्म दूध हो तो ज़्यादा बेहतर है, चाय की तरह खौलता हुआ नहीं लेना है, और आहिस्ता आहिस्ता सिप बाय सिप दवाई को दूध के साथ आपने ले लेना है। चाहे दूध में मिला लीजिए, या चाहे पहले फाँक लीजिए और उसके बाद अपना आप दूध पी लीजिए। अगर आप 1 गिलास दूध अफोर्ड नहीं कर सकते तो 1 कप दूध तो कम से कम ज़रूर आप इसके साथ दीजिए, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी क़ुव्वत को बढ़ाएगा और आपकी वीकनेस को ख़त्म करने में आपकी मदद देगा। अगर आप ये दवाएं हमसे परचेज़ करना चाहें तो आपको नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपसे तमाम तर मालूमात ले ली जाएंगी। आपको रेमेडी मैंने बता भी दी, आप इसे बहुत आसानी से ख़ुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि चाहे जिन लोगों को जड़ी बूटियों की पहचान ना हो या उनके पास से मिलती ना हो, तो उनके लिए भी हम ये सहूलत फ़राहम करते हैं। इसके साथ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रेमेडी को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जिनको इसकी ज़रूरत है। हम कभी कभार नहीं जानते कि हमारे एक छोटे से शेयर से या हमारी एक छोटी सी हेल्प से किसी की कितनी बड़ी मदद हो सकती है, और ये एक सदका जारिया की तरह आपके लिए वर्क कर सकता है। मेरे बाकी चैनल का विज़िट कीजिएगा, आपको इनफर्टिलिटी से लेकर बाकी ज़िंदगी के लिहाज से बहुत ही अमेजिंग किस्म की ना सिर्फ रेमेडीज़ बल्कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। उम्मीद करूँगी कि आपने रेमेडी को दे दिया होगा एक ज़बरदस्त सा लाइक। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। दोबारा किसी नई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन प्लस रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।